हाय, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज को। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बैंकर्स एल्गोरिथम देखा था और उसके उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक बार फटाफट देख लेते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम हम लोग क्या करते हैं। हम लोग क्या कुछ टेबल दी रहती है जिसमें क्या प्रोसेस, एलोकेशन, मैक्स और अवेलेबल की इन्फॉर्मेशन दी रहती है, राइट। तो हम लोग को बताना रहता है कि जो सिस्टम हम लोग को दिया गया है वो सेफ है कि अनसेफ स्टेट में है, राइट। और सेफ अनसेफ से मतलब ये है, अगर क्या बोलते हैं, अवेलेबल का यूज़ करते हुए जितने भी रिक्वायरमेंट है हर प्रोसेस की वो फुलफिल हो जाए तो हम लोग बोलेंगे सेफ। कोई भी ऐसा तरीका हो सकता है, अगर कोई भी हमको सिंगल वे मिल गया, जैसे P1 P2 P3 P4 रन कर रहे हैं तो हो सकता है एक तरीका ऐसा कुछ मिल जाए, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कि ये जो सारी रिक्वायरमेंट है, ये जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल हो जाए, राइट। सो हम लोग क्या सबसे पहले नीड मैट्रिक्स बनाते थे, फिर उसके बाद एलोकेट करके चेक करते थे कि सेफ है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने करके देख लिया था। उसके बाद क्वेश्चन कुछ किए थे, फिर उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन किया था। ये क्या था, मैट्रिक्स के बेस पे था, राइट, जिसमें क्या P1 प्रोसेस को मोर देन वन रिसोर्सेज की जरूरत है, P1 को भी वन मोर देन वन, P2 को भी मोर देन वन, सबको मोर देन वन रिसोर्सेज की जरूरत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके क्या काम करते हैं, एक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हम लोग पास n प्रोसेस है, राइट। यहाँ बात करें, अगर हम लोग पास n क्या प्रोसेस है, n प्रोसेसेस है, ठीक है। और m क्या रिसोर्सेस है, m नंबर ऑफ रिसोर्सेस है हम लोग पास जो प्रोसेस यूज कर सकती है, राइट, ठीक है। तो जो एलोकेशन मैट्रिक्स बनाएंगे वो कितने साइज का होगा, तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ से एलोकेशन मैट्रिक्स होगा, एलोकेशन टेबल में ये जो कॉलम होगा वो कितने साइज का होगा। यहाँ पे आते हैं, अगर हम लोग पास देखें ये जो एलोकेशन वाला जो मैट्रिक्स है, ये जो टेबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कहने का मतलब है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला पार्ट। तो मैं वाइट से अगर कवर करूँ तो ये वाला पार्ट जो मैंने वाइट से कवर किया है इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितने साइज का होगा, पहले तो नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएगी, जितने प्रोसेस होंगे, राइट। और कॉलम कितने होंगे, जितने रिसोर्सेज होंगे, यानी नंबर ऑफ प्रोसेस इंटू नंबर ऑफ रिसोर्सेज, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ उतने साइज क्या बोलेंगे मैट्रिक्स बनेगी, राइट। तो जो हम लोग मैट्रिक्स का साइज होगा ये हो जाएगा 2D बने मैट्रिक्स बनेगी एन। एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा एन इंटू एम। और ये क्या एक एरे होगा, राइट, 2D एरे होगा बोल सकते हैं, ये मैट्रिक्स बोल सकते हैं, राइट, ठीक है। ये चीज हो गया। अब ये तो एलोकेशन वाली, उसके बाद दूसरा कौन सा था, मैक्स वाली टेबल, ठीक है। तो मैक्स वाली टेबल वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एन इंटू एम, वो भी सेम साइज की बनेगी एरे, राइट। ये दो चीज हो गया। अब मैक्स वाले की बात करते हैं, नीड मैट्रिक्स बनी थी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नीड मैट्रिक्स की, तो नीड मैट्रिक्स कितना बना था, नीड मैट्रिक्स केवल कितने साइज की थी, अगर बात करूँ तो 1D एरे बनी थी, राइट। 1D एरे, और साइज कितनी है इसके जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कितने हैं हम लोग पास, एम है। तो ये 1D एरे बनेगी, 1D एरे ऑफ साइज एम, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं उसी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ठीक है। हम्म तो यहाँ पे आते हैं, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ इसमें पहला पॉइंट अगर मैं बात करूँ, तो जो नीड मैट्रिक्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या मैक्स माइनस एलोकेशन करना पड़ रहा था, राइट। तो एक बार एक अगर हम फॉर लूप चलाएंगे उसके अंदर दूसरा फॉर लूप चलाते हैं, ठीक है। तो एक बार एलोकेशन माइनस मैट्रिक्स करना पड़ रहा था, ठीक है। यानी कि दो बार फॉर लूप चलाना पड़ेगा, दोनों का बोल रेंज कितनी होगी, एक एन साइज का चलेगा, एक एम साइज का चलेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टू कैलकुलेट कैलकुलेट नीड मैट्रिक्स, नीड मैट्रिक्स, इसके लिए हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी देर लग रही है, वो बिग ऑफ है, एन क्रॉस एम है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग फिर दोबारा नीड मैट्रिक्स बात क्या कर चेक कर रहे हैं, राइट। चेक क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं विच प्रोसेस हैज नीड
लेस देन आर इक्वल टू अवेलेबल, राइट, ये भी चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, नीड मैट्रिक्स जो है वो 1D है, और जो क्या बोल सकते हैं, सॉरी नीड मैट्रिक्स 1D, नीड नहीं, ओके सॉरी 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 मैं गलत लिख दिया, यहाँ पे अवेलेबल होगा, ये एक सेकंड, ये अवेलेबल मैट्रिक्स है, और मैं गलत लिख दिया, अवेलेबल है। और यहाँ पे क्या है, ये नीड मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे, सो नीड मैट्रिक्स भी क्या होगा, वो हो जाएगा एन क्रॉस एम साइज का, एन क्रॉस एम साइज का एरे, मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे अब बात करते हैं, तो क्या था, अब नीड है वो क्या है, 2D एरे है, अब लेवल क्या है, 1D एरे है, तो यानी कि 2D एरे को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके लिए सेम पे n इंटू एम साइज का लूप चलाना पड़ेगा, तो इसका बिग ऑफ n क्रॉस m हो जाएगा, साइज, साइज मतलब सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, राइट। अगर एस यस आता है, ठीक है, इसका आंसर अगर यस आता है तब क्या होगा, नो आता है तो क्या है, हम लोग इसके आगे वाले चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बट अगर यस आता है तो हम लोग कुछ स्पेशल केस करते हैं, राइट, इफ यस देन ऐड इनटू अवेलेबल, राइट। तो अब अवेलेबल में ऐड करना है तो अवेलेबल के एक्सेस करना पड़ेगा राइट, तो उसमें भी क्या एम टाइम्स एम साइज लगेगा, तो बिग ऑफ एन एम बोल सकते हैं, राइट, इसमें है, ठीक है। तो अब ये क्या, अब पूरे प्रोसेस क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, अब क्या हुआ, ये तो क्या हुआ, जब एक बार हमने रन किया, अब इसी प्रोग्राम के हम मल्टीपल टाइम रन कर रहे हैं, ठीक है, जब भी क्या हो रहा है, अवेलेबल की वैल्यू चेंज हो रही है, राइट, तो हम लोग कहाँ कैलकुलेट, नीड मैट्रिक्स से बार बार कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, जो ये दो लाइन है 2 and 3 सो क्या कर रिपीट कर रहे हैं, रिपीट एन टाइम, जितने प्रोसेस है सबके लिए क्या कर इसको रिपीट कर रहे हैं एन टाइम, ठीक है, ये हो गया। अब इसको एन टाइम अगर रिपीट कर रहे हैं, तो इसको यानी कि जो हम लोग का फाइनल बोलेंगे, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग ऑफ एन, तो ओ एन स्क्वायर इंटू एम आ जाएगा, राइट, एन इंटू एम था ही, बिग ऑफ एम, तो इन दोनों का अगर टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी बात करेंगे तो एन इंटू एम बचेगा, राइट, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब एन इंटू एम में एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर इंटू एम बचेगा, ये हम लोग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ओवरऑल क्या हो सकते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम की, राइट, ये चीज़ होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इतना क्वेश्चंस वगैरह नहीं आए इतना, बट फिर भी आ सकते हैं, तो बस निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है राइट, ये चीज़ हो गया। तो लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे जो कि सेफ था, राइट, इसी क्वेश्चन का एक इसको क्या बोल सकते हैं, एक बोले पार्ट 2 है जिसको बोल सकते हैं, राइट, तो उसको देखना है, एक मिनट, राइट, तो एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन के एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके आगे आप पार्ट 2 की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का ये पार्ट 2 बचा हुआ है। अब प्रोसेस है, एलोकेशन है, मैक्स मैट्रिक्स दिया था और नीड मैट्रिक्स नहीं दिया, जो कि नीड मैट्रिक्स तो हम लोग खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, ये क्या हो गया, हाँ, तो नीड मैट्रिक्स हम लोग खुद कैलकुलेट किए, अवेलेबल मैट्रिक्स हम लोग को दिया गया था, राइट, जो व्हाइट से लिखा है वो दिया गया था, येलो से जो लिखा है वो नहीं दिया गया था, राइट, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन भी आता है, सोल्यूशन एक से नहीं कहता, हाँ, तो इस क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे क्या करना है, फिर उसके बाद आते हैं इसके सोल्यूशन में, राइट। तो हमने सोल्यूशन तो ऑलरेडी हो गया, इसका पार्ट 2 देखना है। तो प्रोसेस की बात करें, यहाँ प्रोसेस दे दिया गया था, एलोकेशन दे दिया गया था, मैक्स दे दिया था, नीड नहीं दिया गया था हम लोग क्वेश्चन में, नीड हम लोगों ने कैलकुलेट किया, अवेलेबल दिया गया था, राइट। तो इतने चीज़ें हम लोग को दे दी गई थी, और हम लोग से बोला गया था चेक करना था कि ये पूरी जो प्रोसेस है या पूरा सिस्टम है वो सेफ है कि नहीं है। तो इसके चेक करने की आया, सबसे पहले हमने नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट किए, कैसे किए थे, मैक्स माइनस एलोकेशन किए थे, जिससे हम लोग नीड मैट्रिक्स आ गई थी, फिर जैसे 7 - 0 होता है 7 होता है, 5 - 1 क्या होता है 4 होता है, तो 2 - 0 कितना 2 हो गया। तो इसी तरह करते करते हम लोगों ने सारे नीड मैट्रिक्स को क्या क्रिएट कर लिया था। अब हम लोग को चेक करना था कि अवेलेबल जो है 3 3 2 है, उससे कौन कौन सी प्रोसेस है जो क्या बोलते हैं कम्प्लीटली रन हो सकती है, जिसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। 3 3 2 है, उससे P0 फुल हो सकता है, P3 फुल हो सकता है, राइट। तो हम लोग ने क्या P0 को फुल कर दिया था, मतलब P0 के अवेलेबल रिसोर्सेज दे दिए थे, जिससे क्या P0 कंप्लीट रन हो गया,
और जो ये 2 है ए में वो भी रिलीज हो गया। तो अब जो नया अवेलेबल आया था 535 आया था। इस तरह करते 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 हमने चेक किया था ये जो पूरा सिस्टम है सेफ स्टेट में है, राइट। अब आते हैं इसी पार्ट 2 वर्जन में, ठीक है। अब पार्ट 2 में क्या है इसका क्वेश्चन का, ये सेकेंड पार्ट में बोलूंगा। इसमें हम लोग से पूछा गया है क्या व्हाट विल हैपन, ऐसे व्हाट विल हैपन if P0 requested one addition instance of type A and two instances of type C, राइट। ये है, ठीक है। अब हम लोग इसमें स्पेशल केस दे दिया गया, जो अभी तो फिलहाल क्या सिस्टम जो सेफ स्टेट में था, राइट। अभी क्या है जो P0 है उसने क्या किया, जो ए में जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, उसमें से क्या हुआ उसने क्या हो सकते हैं एक और रिक्वेस्ट कर दिया, राइट। ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को बोल दिया है पी ने क्या रिक्वेस्ट किया अभी, ठीक है। यानी सिस्टम क्या था अभी सेफ स्टेट में। तो एक काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। हम लोग यहाँ कुछ लिखना उसके बाद पेस्ट करते हैं, ठीक है। अभी P0 ने क्या रिक्वेस्ट किया है, इसको ऐसे लिखेंगे, जो रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया है, वो किया है P0 ने, और वो है वन इंस्टेंस ऑफ टाइप ए के वन इंस्टेंस, और टाइप बी के 0 है, और टाइप सी के क्या है 2 इंस्टेंस, ठीक है। तो ये पी ने क्या रिक्वेस्ट किया है, राइट। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। वो स्टेप क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चेक करना पड़ेगा, तो अगर मैं इसको ऑरेंज से लिखा जाए ठीक है। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा इफ रिक्वेस्ट इज लेस देन आर इक्वल टू नीड, ठीक है। ये चेक करना पड़ेगा ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पे देखते हैं रिक्वेस्ट क्या 102 और P0 की नीड क्या आती है 7, यहाँ पे आते हैं। इस केस में बात करते हैं, तो जो नीड है ये रिक्वेस्ट है, और ये नीड की मैं बात करूँ, एक सेकेंड, नीड कितना था 7, कितना 742, 742 क्या है, 742 सॉरी, हाँ 742 क्या है, ये हम लोग की नीड है, और रिक्वेस्ट क्या 102। 7 1 से छोटा है, सॉरी 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 7 से छोटा है, 0 4 से छोटा है, ठीक है, और 2 जो है 2 के इक्वल है। तो यानी कंडीशन क्या ट्रू है, राइट। हाँ, ये कंडीशन क्या है ट्रू है, यहाँ पे है ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब तो हम लोग जाएंगे गो टू स्टेप नंबर 2, गो टू स्टेप 2। अब इसी का स्टेप 2 अभी मैं लिखूंगा, अभी लिखा नहीं है मैंने ठीक है। अगर नहीं है एल्स सीधा सीधा क्या करो रिजेक्ट कर दो, इसे बोलेंगे इनवैलिड रिक्वेस्ट, इनवैलिड रिक्वेस्ट एंड एग्जिट, ठीक है। ये हो गया। अब इस तरह कर क्यों रहा है ये बताओ। आज जो नीड है अगर उससे ज़्यादा की ही रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यानी कि सिंपल सी बात इनवैलिड रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर जो फालतू का मांग रहा है उसे ज़रूरत भी नहीं उतनी ज़्यादा की, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है वो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टेप 2 की अगर बात करूँ, तो स्टेप 2 है, तो इसमें हम लोग क्या करना है, अब चेक करना है। अभी एक्चुअली ग्रांट अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी खाली मैं लॉजिकली माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइंड में कैलकुलेट कर रहा है। अगर जो रिक्वेस्ट है लेस देन आर इक्वल टू अवेलेबल चेक करना है इस बार, कि जो तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो वो अवेलेबल के लेस देन है कि नहीं। तो ये तो स्टेप 1 के लिए था, अब स्टेप 2 के लिए बताएंगे अवेलेबल कितना, 3 कितना था, 3 था ना, हाँ। तो 3 3 2 है, ठीक है। अभी रिक्वेस्ट कितना 102 है,
तो ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है, ये भी ट्रू थी, ये भी ट्रू है, ठीक है। अगर ये ट्रू है तब गो टू स्टेप नंबर 3 बोल सकते हैं, राइट। गो टू स्टेप 3, एल्स सिंपल से बोलेंगे नॉट इनफ रिसोर्सेस, नॉट इनफ रिसोर्सेस एंड एग्जिट, ये दो काम कर लो, ठीक है। अब हम लोगों ने चेक कर लिया, ठीक है, जो तुम मांग रहे हो तो वो भी वैलिड है और हम लोग के पास रिसोर्सेज भी है। बट हम लोग को ये भी चेक करना है, अगर हम लोग एलोकेट कर दिए P0 को, तो क्या जो अब नया सिस्टम बन रहा है वो सेफ स्टेट में रहेगा या अनसेफ में चला जाएगा। अनसेफ में चला जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा क्या ट्राई करता है, अपना बेस्ट देता है कि जो सिस्टम हो हमेशा सेफ स्टेट में रहे, राइट। तो इसीलिए अब स्टेप 3 आता है, तो स्टेप 3 आएगा, तो इसमें क्या होगा, हम लोग अभी अगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हम लोग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी कैलकुलेट करेगा कि अगर हम लोगों ने सारे रिसोर्सेज दे दिया तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो एलोकेशन हो जाएगा रिसोर्स देने के बाद, अभी एक्चुअली दिया नहीं गया, अभी हम लोग खाली माइंड में चेक कर रहे हैं, ये हो जाएगा एलोकेशन। अभी एलोकेशन अगर दे देंगे तो उसके वो क्या हो जाएगा, नया एलोकेशन जो होगा वो हो जाएगा एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट हो जाएगा, राइट। ये हो गया, तो यानी कि अब जो नया एलोकेशन बन के आएगा, इसको काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखा जाएगा, वेट, ठीक है। अब इसको क्या पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, यहीं पे ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस है, ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस केस में आते हैं, तो स्टेप नंबर 3 में क्या है, हम लोग क्या कर पाए, एलोकेशन में क्या कर, एलोकेशन पर रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं। एलोकेशन हम लोग का नया क्या हो जाएगा, ये एलोकेशन है। अब नया एलोकेशन हम लोग क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कहते हैं 102, यानी इसमें 102 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अब नया एलोकेशन बन जाएगा, इसको 1 1 और ये 2 बन जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है, राइट, ये हो गया। उसके बाद ये तो एलोकेट किया ना, अब जब हम लोग एलोकेट किए होंगे तो नीड होगी, तो उसमें भी तो कुछ कम होगा, तो यानी जो अब नया नीड हम लोग के पास बन के आएगा वो हो जाएगा रिक्वेस्ट, सॉरी, नीड माइनस रिक्वेस्ट, राइट। रिक्वेस्ट जो हम लोग किए थे वो एलोकेट हो गया, तो उसको नीड में से माइनस कर दो। अभी हम लोग का नया नीड बन के आएगा वो क्या होगा, अब इसमें क्या माइनस करना है, 102, ठीक है, 102 माइनस करना है, तो 102 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ पे तो 4 है ही, और ये 2 से माइनस होगा, 0 हो जाएगा, राइट। ये क्लियर है कि नहीं, इतना तो आ गया होगा, राइट, ये हो गया। एक सेकंड, यहाँ पे 3 था ना, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, एक सेकंड, मैंने गलत कॉपी किया है, यहाँ पे 3 है, मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 3 है, वेट वेट, नहीं नहीं नहीं, सही था, एक सेकंड, ओके ओके, समझ गया, यहाँ पे 3 होगा, वो मैंने गलत लिखा है, ये 3 है, ये भी 3 होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि P1 जो है वो P0 के सबसे लास्ट में हो रहा है, तो वो सेफ स्टेट में रहेगा, मैंने थोड़ा सा डेटा गलत लिख दिया था, तो यहाँ पे भी ये 3 है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 - 2 यानी 1 हो जाएगा, यानी 641 बचेगा, ठीक है, ये हो गया, राइट। ये तो यहाँ पे अब नया बन गया 641, और यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, 112 ऐसे लिख, ज़्यादा बेटर है, 112, ये क्लियर हो गया होगा, ये हो गया स्टेप 3 था, राइट। तो अब कुछ और अपडेट करने की जरूरत है, हम लोग एलोकेशन हो गया, बट अभी हम लोग अब लेवल को भी चेंज करना होगा, अब लेवल को भी चेंज करना होगा, क्योंकि अब लेवल में से हम लोग ने कुछ रिसोर्सेज क्या P0 को दिए अभी, तो यहाँ से अब लेवल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब लेवल माइनस रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, अब जो नया अब लेवल बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसको मैं हटाऊंगा, तो नया अब लेवल हम लोग के पास बन गया, रिक्वेस्ट 102 था ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम लोग को स्टेप 3 कंप्लीट हो चुका है, अब स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 है रन सेफ्टी एल्गोरिथम, रन सेफ्टी एल्गोरिथम इफ सिस्टम इज सेफ देन
ग्रांट कर दो रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट ग्रांट कर दो, एल्स रिजेक्ट कर दो, सिंपल सा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करना है, चेक करना है सिस्टम हम लोग का सेफ स्टेट में है कि नहीं है। राइट, तो इसको चेक कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है। जो हम लोग को अवेलेबल दिया उसको चेक करेंगे नीड अवेलेबल से, क्या किसी का नीड फुलफिल हो रही है। अब एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि सेफ्टी एल्गोरिथम रन करके कि सेफ है कि नहीं है। राइट, तो ठीक है, अभी क्या हम लोग पास जो नया अवेलेबल हो क्या 230 है, और ये कुछ कंडीशन टेबल की है, ठीक है, जो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो 230 है, इससे कौन कौन सी प्रोसेस है जो कि रन हो सकती है इनिशियली। इनिशियली क्या P0 नहीं रन हो सकती, P1 रन हो सकती है नहीं, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, नहीं है। क्या P2 रन हो सकती है, नहीं, P2 भी रन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे P1 रन हो सकती है, P1 भी नहीं रन हो सकती क्योंकि यहाँ 0 है, P4 भी रन नहीं हो सकती है। तो ये क्या अनसेफ है, अनसेफ है। राइट, अब जब ये अनसेफ हो गया तो ये क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट। राइट, सो इट विल नॉट ग्रांट, सिंपल सी बात है। राइट, तो ये क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि अनसेफ है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, हम लोग का ये अगला क्वेश्चन है, और इसमें क्या हम लोग को फिर से वही गंदे से टेबल वगैरह दे दी गई, तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या था, प्रोसेस है, एक मिनट, ये क्या होगा, कंट्रोल जेड करो, सब डिलीट करो, सब डिलीट करो, सब डिलीट करो, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, और इस चीज़ को थोड़ा सा मैं ऊपर लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, आपने ये प्रोसेस है और ये एलोकेशन है, ठीक है, और ये हम लोग का नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन में हम लोग को P4 कितने P0 से P4 तक की प्रोसेस दी गई है, नंबर ऑफ प्रोसेस टीम है, और यहाँ पे क्या है, ये डेटा है वो चेंज है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ सारा चीज़ें। एलोकेशन सेम है, और इसको यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको सब हटा देते हैं, और ये सब हटा दिए, ये ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग को कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं, प्रोसेस मतलब रिसोर्सेस है, ए बी सी डी, 4 रिसोर्सेस है, तो यहाँ से भी ए बी सी डी, नीड में भी क्या होगा, 4 रिसोर्सेज होगा, ए बी सी डी। अब लिवर में 4 रिसोर्सेस, ए बी सी डी। ठीक है, अब क्या है, एलोकेशन में क्या दे दिया गया है, अब 0 0 1 2 और 1 0 0 0 और 1 3 5 4 1 P0 P1 P2 यहाँ पे लगे 1 3 5 4, और उसके बाद क्या 0 6 3 2 और 0 0 1 4। ठीक है, और 0 0 1 2 हो गया, और 1 7 5 0 हो गया, और 2 3 5 6 और 0 6 5 4 और 0 6 5 6 हो गया। और उसके बाद क्या है, नीड हम लोग को कैलकुलेट करना है, और अवेलेबल दे दिया है 1520। राइट, तो बस हम लोग को इसमें कोई भी स्पेशल केस नहीं दिया है जिसमें लास्ट वाले में था, इस वाले में सिर्फ हम लोग चेक करना है सेफ है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक करने से पहले क्या नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। सो नीड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ 0 0 हो जाएगा। राइट, ये चीज़ हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो हो गया। यानी कि एक अजीब बात नहीं है, मतलब P0 कोई भी नीड नहीं है, P0 की साइन नीड फुलफिल है, तो P0 को रन करने का कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यानी P0 ऑलरेडी रन हो चुका है, मतलब P0 रिक्वायरमेंट ही नहीं है, P0 के लिए हम लोग को सेफ्टी एल्गोरिथम चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं हाँ P1 के, P1 क्या है, मैक्स माइनस एलोकेशन करेंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7, ऐसे नहीं 7 5 0 आ जाएगा। राइट, ये हो गया। अब क्या है, इसमें देखते हैं,
वेट वेट वेट, नहीं नहीं, इसे P0 का भी रन करने की जरूरत पड़ेगी। माई बैड, मैं थोड़ा सा भूल गया था, पर ठीक है। भूल नहीं गया था, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मतलब मैं माइंड में कैलकुलेट कर लिया था करने में, छोड़ो जान दो। अब आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में क्या, 1 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 3 - 3 0 आएगा, 5 - 5 0 आएगा, 6 - 4 2 आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा, 6 की वैल्यू 0 है, और यहाँ से 5 की -3 2 है, और 4 2 2 है, और ये 0 है, यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 - 1 4 आएगा, और यहाँ पे 2 आ गया। ये चीज़ हो गया। ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया, नीड मैट्रिक्स बना लिया है। तो हम्म, तो सबसे पहले क्या है, हम लोग किसको रन करेंगे, हम लोग सबसे पहले रन करने वाले हैं P0 को, राइट। तो अगर मैं इसका सेफ्टी एल्गोरिथम की बात करूँ, तो सबसे सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या हम लोग P0 को रन करेंगे। P0 को रन करेंगे तो यहाँ पे न्यू अवेलेबल कितना हो जाएगा, न्यू, क्योंकि नीड तो है ही नहीं, तो P0 रन कर लेंगे, न्यू अवेलेबल में क्या होगा, वो हो जाएगा 1 5, 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 0 की वैल्यू 2, 1 5 3 2। ठीक है, अब 1 5 3 2 रिसोर्स से कौन कौन से प्रोसेस रन हो जाएंगे, P1 नहीं होगा, P2 हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, P2 को रन करते हैं। सो P2 को रन करेंगे, जब P0 रन हो चुका है, P2 की बारी है, अब P2 रन करेंगे तो न्यू अवेलेबल हो जाएगा, वो क्या होगा, इसमें क्या, 1 3 5 4 ऐड करना है, तो 1 1 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 3 यानी कि 5 3 8 हो जाएगा, 1 3 5 5 3 क्या 8 हो जाएगा, और यहाँ 4 2 क्या 6 हो जाएगा, राइट। अभी कौन सा रन कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग P2 हो गया, उसके बाद क्या P3 रन कर सकते हैं, तो P3 रन करेंगे, और वैसे देखो 2 3 8 8 5 आप सारे रन कर सकते हैं, अब यहाँ से एनी वन कर सकते हैं, एनी वन करेंगे तो ये सिस्टम क्या सेफ स्टेट में है। ठीक है, ऐसा एनी वन क्यों कर सकते, 2 8 8 4 है, राइट। तो इस इधर स्टार्टिंग में देखेंगे, 2 से छोटा ही सारा नंबर है, सेकंड कॉलम में देखेंगे 8 से छोटा है, थर्ड कॉलम में देखेंगे 8 से छोटा है, और लास्ट वाले में 6 से सारे छोटे, यानी सारे प्रोसेस में कोई प्रोसेस है सारे रन हो सकते हैं, राइट। तो हम लोग चेक करने की जरूरत भी नहीं है सीआई का, राइट। ये चीज हो गया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हो गया, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ चीजें दी गई हैं, और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया, और इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी प्रोसेस दिया है, और यहाँ पे एलोकेशन दे दिया गया है, ठीक है। और इस बार क्या वैल्यू दे दी गई है, 2 1 2 4 3 अच्छा सेम ही है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब यही टेबल का हम लोग यूज किए हैं, और इस बार क्या मतलब ये समझो, थर्ड क्वेश्चन है, जो अभी आज सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया तो पार्ट 2 किया, तो उसका पार्ट 3 ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को पूछा क्या गया है, P3 रिक्वेस्टेड, P3 रिक्वेस्टेड किया 1 एडिशनल इंस्टेंस रिसोर्सेज ऑफ टाइप बी, 1 एडिशनल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप बी, ठीक है। ये हो जाएगा, P3 रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी P3 रिक्वेस्ट कर रहा है 1 एडिशनल इंस्टेंस ऑफ टाइप बी, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन में आते हैं तो सोल्यूशन में आते हैं, अच्छा, इसके सोल्यूशन में विदाउट हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व करे, इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर होगा विदाउट चेकिंग, ऐसा मैं लिख रहा हूँ, विदाउट सॉरी, विदाउट चेकिंग, हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्राइंड कर देंगे, ग्राइंड। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, P3 कर रहा है, राइट। उसको मैं हटा देता हूँ, तो P3 क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, और P3 एक ऐसा प्रोसेस है जो सबसे पहले रन हम लोग कर सकते हैं, राइट। अगर सबसे पहले P3 को रन कर सकते हैं, तो P3 का बस हम लोग को ये चेक करना है कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो नीड से छोटा अवेलेबल में है, ठीक है। और ये 1 एडिशनल इंस्टेंस रिक्वेस्ट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो अवेलेबल से तो कम ही हो जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है, अवेलेबल से कम में नीड से वो कंडीशन यानी फर्स्ट सेकंड केस पास कर लिया, और थर्ड फोर्थ केस के लिए जो हम लोगों को चेक करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो P3 है सबसे पहले P3 ही रन होगा, राइट। और सबसे पहले P3 रन होगा, ये सेफ्टी एल्गोरिथम है,
तो वेन ही सेफ एल्गोरिथम है तो P3 रन होगा, तो उससे कोई बाद में पूरे एल्गोरिथम फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसमें मैं ऐसी कंडीशन लिखूंगा, बिकॉज इन सेफ्टी या सेफ सीक्वेंस, ऐसा लिखूंगा। जो सेफ सीक्वेंस आता है हम लोग का, P3 इज फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है। P3 हमेशा क्या पहले रन कर रहा है, तो चेक करने की पहले रन हो रहा है, P3 क्या रन हो गया, उसके बाद जब P2 P3 P4 ऐसे सब कोई भी रन कर लो, मैं रैंडमली नंबर ले रहा हूँ, वो रन कर रहे हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम जनरेट ही नहीं हो रही है, तो इसमें भी जनरेट नहीं होगी, राइट। तो ये क्या है, सेफ है, ठीक है। ये चीज हो गया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, एक नया क्वेश्चन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं, जो अभी मैंने पढ़ाया, अगर मैं बात करूं रिसोर्स रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही होगी जितनी कि हम लोग के उसमें था, सेफ्टी एल्गोरिथम में था। क्यों? क्योंकि दोनों में सेफ्टी एल्गोरिथम रन करना है, और सेफ्टी एल्गोरिथम क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है नॉर्मल से, ठीक है। तो कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि उसमें क्या, एक एम टाइम, जैसे मान लो चेक कर रहा है कि ये वाला कंडीशन में, जिसमें क्या होता है अवेलेबल, सबसे पहले नीड चेक कर रहे थे, सो नीड और रिक्वेस्टेड में चेक कर रहे थे, तो हम लोग क्या हो रहा था, उसमें एम टाइम लूप चल रहा था। अवेलेबल है उसमें चेक कर एम टाइम लूप का प्लस माइनस कर, उसमें एम टाइम लूप चल रहा था। बट इसमें क्या, टी ऑफ एन स्क्वायर में और ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ओवरऑल क्या होगा, जो डोमिनेटिंग टर्म होगा यही होगा, टी ऑफ एन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, हम लोग को क्या बोल सकते हैं, अ, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, राइट। जो हम लोग 3-4 स्टेप लिखे थे वही रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। तो रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम के अंदर भी हम लोग को बैंकर्स एल्गोरिथम आता है, जिससे सेफ्टी एल्गोरिथम बोलते हैं, राइट। ठीक है। हम्म, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अभी ये क्या था, एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या था, ये टाइप 3 था, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था। फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का वो पहले किए थे, तो थर्ड नंबर को सीखा, थर्ड क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आता है फोर्थ क्वेश्चन में, आता है फोर्थ क्वेश्चन क्या, जो हम लोगों ने आज सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन किया, दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो P2 है, और या सॉरी P1 है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर वन एडिशन इंस्टेंस ऑफ टाइप ए, वन एडिशनल इंस्टेंस of type A and 2 of type C, ठीक है। और ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या, अब इसी समय का और दोनों साथ में कर रहे हैं। P3 रिक्वेस्ट कर रहा है वन एडिशनल इंस्टेंस ऑफ टाइप बी, ठीक है। अब हम लोग को बताना है कि क्या होगा, अगर बात करें कि P1 को ग्रांट मिलेगा, P2 यानी P1 को क्या, प्रोसेस को मतलब रिसोर्स मिल जाएगा, ग्रांट हो जाएगा। रिक्वेस्ट P1 ऐसा बोलता है, रिक्वेस्ट P1 वो ग्रांट हो जाएगी, रिक्वेस्ट P3 ग्रांट होगी, कि P3 ग्रांट होगी, P1 नहीं हो पाएगा, P1 हो गया, P3 नहीं हुआ, या दोनों ही नहीं हो पाएगा, ये दोनों साथ में होगा, ठीक है। ऐसे मल्टीपल केसेस में से कौन सा केस होगा, राइट। ये चीज हम लोग को देखना है, ठीक है। अब इसका क्या है, अब आते हैं इसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन की हम बात करेंगे, ठीक है। अगर बात करें रिक्वेस्ट P1 की, तो P1 रिक्वेस्ट कर रहा है 102 की, 1 कॉमा ये, और जो रिक्वेस्ट है P3 है, P3 ये क्या होगी, और 010 की होगी। यहाँ पे काम करते हैं, वापस से मैं टेबल पेस्ट कर दूंगा, नेक्स्ट पेज से सॉल्व करते हैं। टेबल यहाँ पे था ना, हाँ एक्चुअली यहाँ नहीं नहीं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे टेबल पेस्ट कर देते हैं। तो ये कुछ हम लोग की ऐसी टेबल है, और यहाँ पे क्या, ये प्रोसेस है, ये एलोकेशन हो गया, और इसको क्या, एरेज कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग करना क्या क्या है,
तो सबसे पहले आते हैं P1 ने क्या रिक्वेस्ट किया 102, राइट। सो P1 ने रिक्वेस्ट किया 102, ऐसे इधर से अब 102 है, तो 102 अवेलेबल से भी छोटा है, नीड से भी छोटा है। इसके लिए क्या होगा, केस वन स्टेप वन होगा वो पास हो जाएगा, स्टेप टू है वो भी पास हो जाएगा, राइट। अब स्टेप थ्री पे आते हैं। स्टेप थ्री में क्या होता है, हम लोग क्या वैल्यू चेंज करनी होती है। तो सबसे पहले आते हैं एलोकेशन को चेंज करते हैं। एलोकेशन में क्या होगा, जो रिक्वेस्ट है उसको प्लस कर देंगे, राइट। सो नया एलोकेशन कितना हो जाएगा, P1 में 102 ऐड कर देंगे। तो P1 में 102 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 0 है, 0 है और यहाँ पे 2 है। एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग क्या था, 0 था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 102 ऐड कर दिए, ठीक है। अब एलोकेशन में ऐड किए हैं तो जो हम लोग को मैक्स है उसमें से माइनस करना होगा, राइट। ठीक है, तो मैक्स से माइनस करेंगे और कितना 103 है, 102। तो यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और 0 है, 0 माइनस करेंगे, 0 2 में 0 0 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। 102 माइनस कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो नीड है उसमें से भी 102 माइनस करेंगे, तो ये 1 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। ये हो गया। अब अवेलेबल में से भी क्या होगा, माइनस होगा, राइट। तो अब नया अवेलेबल क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो 102 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0, और ये 0 आ गया, ठीक है, ये आ गया, राइट। ये हो गया, राइट। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे 0 माइनस एक से यहाँ पे 3 रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 0 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या चेक करना है, कि ग्रांट होगा कि नहीं, ठीक है। तो खाली अब सिर्फ P1 के लिए चेक कर रहा है, राइट। सिर्फ P1 के लिए चेक कर रहा है P1 ग्रांट होगा कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो P1 के लिए इसको ऐसे चेक कैसे करना है, सिर्फ P1 के लिए पहले चेक करेंगे, सिर्फ P2 के लिए चेक करेंगे, तो दोनों ग्रांट हो रहे हैं। पर हम लोग ये चेक करना है कि दोनों टुगेदर ग्रांट हो सकते हैं, मतलब क्या है ना, क्वेश्चन मल्टीपल टाइप से आ सकते हैं, तो हम लोग हर टाइप की कैटेगरी को चेक कर, राइट। कि ऐसा हो सकता है ना सिर्फ P1 को ग्रांट मिले, हो सकता है P2 रिक्वेस्ट जो क्या बोलते हैं P3 जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको ग्रांट मिले, राइट। P1 और P3 में से किसी एक को मिल जाए, या हो सकता है दोनों को मिल जाए। पर क्या दोनों को साथ में मिलेगा, दोनों अलग अलग हो सकता है मिल जाए, कि P1 आया पहले उसको मिल गया, फिर उसके बाद P3 आया उसको मिल गया, पर दोनों के साथ में हो सकता है, ये भी चेक करना है, राइट। तो अगर चेक करेंगे, ठीक है, तो अब ये चेक करते, कहने का मतलब ये है, तो सेफ है कि नहीं पहले ये चेक करते। सबसे पहले क्या होगा, ये तो ग्रांट करने वाली कंडीशन हो गई, ठीक है, ये देख लिया। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे, सेफ के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले क्या, 230 है, तो 2 से छोटा कौन सा है, या 2 प्रोसेस है, 30 नहीं, P1 भी रन हो सकता है, P3 भी रन हो सकता है। तो अगर P1 रिक्वेस्ट कर रहा है, P1 को अगर हम पहले रन कर दिए तो रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे, तो ये तो ग्रांट हो जाएगा, राइट। ग्रांट हो गया, ठीक है। अब इसी में अगर मान लेते P3 को भी रन करके देख लेते, तो अगर P3 भी रन होगा यानी दोनों साथ में ग्रांट हो जाएगा, तो हम लोग चेक करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब आते P3 को रन करते। P3 क्या है, क्या है, 010 रिक्वेस्ट करा, तो 010 के अवेलेबल से भी छोटा है, ठीक है, और उसकी नीड से भी छोटा है, ठीक है। तो ठीक है, ये भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, 010 है, सिर्फ B में 1 है, बाकी में 0 है, ठीक है। अब उसके एलोकेशन में क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे एलोकेशन में ऐड हो जाएगा, ये 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये नया आ जाएगा 2 2 0। क्या अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं, अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, रन तो अभी भी कर सकते हैं। आप P3 को रन करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। P3 को रन करते हैं, मतलब P3 मतलब आप P3 को भी ग्रांट कर दिए हैं, तो अब चेक करना है कि सिस्टम सेफ स्टेट में है कि नहीं, सारी गलत हमने। तो 202 क्या है, अभी हम लोग का नया अवेलेबल है, चेक करना है इससे कौन कौन सी प्रोसेस रन हो सकती है। P1 रन हो सकती है, P3 भी रन हो सकती है, राइट। दोनों रन हो सकती है। अब कुछ भी करेंगे, रन करेंगे, P1 भी रन करें उसे P3 रन करें, तो ऑर्डर से कोई मतलब रन हो जाए, कि यही दो प्रॉब्लम है जो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते, पर दोनों प्रॉब्लम में इजीली रन हो जाए, तो ये भी क्या ग्रांट हो जाएगा, राइट। यहां से हम लोग कह सकते हैं बोथ रिक्वेस्ट विल बी ग्रांटेड टुगेदर, राइट। ये चीज हो गया, ठीक है। अब क्या है, ये चीज हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। और अब तो ये हम लोग बोल दिए, क्या बोल सकते हैं,
हम लोगों ने डेडलॉक से बचने के 3 तरीके देखे थे। सबसे पहला क्या था, डेडलॉक को अवॉइड करना था। दूसरा तरीका था डेडलॉक को डिटेक्ट करना, उससे क्या बोलते हैं, प्रिवेंट करना। से प्रिवेंट डेडलॉक, उससे मतलब हैंडल करना, ठीक है। डेडलॉक को मतलब डिटेक्ट करना, डेडलॉक डिटेक्ट एंड रिकवरी वाला जो सेकंड था, ठीक है। ऐसा कुछ करके टाइटल, मैं टाइटल भूल गया, ठीक है, बट ऐसे ही कुछ था। आप लोग आ रहा है डेडलॉक डिटेक्शन, अभी प्रिवेंशन देख रहे थे, अब डिटेक्शन में है। ये मेथड 2 है डेडलॉक से बचने का, ठीक है। तो अब अगली हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, डेडलॉक डिटेक्शन। डेड लॉक डिटेक्शन, ठीक है। पहला तो था डेडलॉक प्रिवेंट हो गया, अब इसमें क्या होगा, डेडलॉक होगा या नहीं ये हम लोग को चेक करना होगा इसमें, ठीक है। मतलब कि पहले भी यही था, मतलब इसमें क्या था, अगर डेडलॉक हो रहा है तो क्या हो रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है रिक्वेस्ट को, राइट। अब इसमें क्या होगा, सिस्टम ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट रिसोर्सेज ग्रांट कर दिए हैं। अब हम लोग चेक करना है जो करंटली रनिंग प्रोसेस है उनमें डेडलॉक आया है कि नहीं, ठीक है। समझ रहे हो, ये पहले वाले में क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम ने रिसोर्स को गारंटी ही नहीं किया है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी तरफ से पहले से क्या सेफ्टी एल्गोरिथम चेक कर रहा है कि यहाँ कहीं डेडलॉक ना है। अब इसमें क्या, रिसोर्सेज सब एलोकेट हो चुके हैं, उसके बाद की कहानी है। ठीक है, तो पहले इसमें लिखेंगे अ, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें ऐसे बोलेंगे, तो इसमें क्या एक्चुअली दो तरीका होता है। पहला होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें पहला वे होता है, उसमें मिलेंगे व्हेन ऑल रिसोर्सेस हैव सिंगल इंस्टेंस, ठीक है। ये अलग ये अलग केस देख रहे हैं, और दूसरा केस भी है जब मल्टीपल इंस्टेंस हो गए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी सिंगल इंस्टेंस देख रहे हैं। अब ऐसा है, हम लोग डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए, टू डिटेक्ट टू डिटेक्ट डेडलॉक वी यूजेस वेट फॉर ग्राफ, ठीक है। एक एल्गोरिथम है या एक तरीका है, सो क्या लिखा है, वेट फॉर ग्राफ ना, फॉर वेट नहीं, वेट फॉर ग्राफ, ठीक है। वेट फॉर ग्राफ, ठीक है। इसको हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे। अब ग्राफ है तो हम लोग ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने देखा था रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देखा था, तो उसी तरह होता है वेट फॉर ग्राफ। सो वेट फॉर ग्राफ अगली हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, दूसरा नंबर है, या ऐसे लिखते हैं वेट फॉर ग्राफ, वेट फॉर ग्राफ। अभी वेट फॉर ग्राफ क्या चीज़ है वो देखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में क्या होता है, रिसोर्स भी रहता है, प्रोसेस भी रहता है, राइट। इसमें क्या होता है, ओनली प्रोसेस होता है, इस ग्राफ में ओनली प्रोसेस, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स, हम लोग के पास क्या कुछ प्रोसेस है और कुछ मतलब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, उसका यूज करते हैं हम, करते हुए हम लोग क्या बनाएंगे, वेट फॉर ग्राफ बनाएंगे। लेट्स से हम लोग के पास कुछ ऐसा क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दे दिया गया, P1 से P5, और यहाँ पे एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ R3 है, R3, ठीक है। और यहाँ पे R4 है, R4 मैं ध्यान में थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि जगह का यूज़ भी करना है। और ये P3 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे P2 होगा, P3 होगा, P1 यहाँ पे आ जाएगा, और P4 यहाँ पे आ जाएगा। सर्कल बनाना है, और यहाँ पे R1 रिसोर्स है, और यहाँ पे एक R2 रिसोर्स है, यहाँ पे R3 रिसोर्स है, राइट। ये चीज़ हो गया, ये R4 होगा ना, R3 तो हो गया है, R4 है, ठीक है। अभी क्या है, P1 ने रिक्वेस्ट की है R1 से, ठीक है। R1 ग्रांट, ये कलर चेंज कर देगा, ठीक है। P1 ने रिक्वेस्ट की है R1 से, ठीक है। अब P2 ने रिक्वेस्ट की है R3 से, और P3 ने रिक्वेस्ट की है R4 से, और P2 ने रिक्वेस्ट की है R4 से, P2 ने R4 तो ये भी है ना, R1 हो गया, R
R2 बचा हुआ है ना, R2 को यहाँ का इसको R2 बोल देते हैं, तो ये R2 मान लेते हैं, ठीक है। R2 हो गया, नहीं R2 तो हो गया ना, R1 R2 R3 R5 मान लेंगे, हाँ R5 बचा हुआ है ना, हाँ ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे रिक्वेस्ट किया गया है, और P4 वो रिक्वेस्ट कर रहा है R2 से, मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगा। अब ग्रैंड किसको कैसे क्या मिला है वो देखते हैं। तो ये ग्रैंड की बात करें, सो जो R1 है वो किसको मिला है, P2 को मिला है, ठीक है। R3 है वो किसको मिला, किसी को नहीं मिला अभी। नहीं, R3 जो है वो मिला है P5 को, सॉरी P5 को R3 मिल गया है। और जो R4 है वो क्या, P3 को मिला है। और R5 जो है वो P4 को मिल चुका है। और R2 जो है वो P1 को मिल चुका है, राइट। ये चीज़ हो गया, तो ये पूरा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हम लोग को दिया है। अब इसका यूज़ करते हुए हम लोग कैसे वो बनाते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वेट फॉर ग्राफ, राइट। सो वेट फॉर ग्राफ बनाने के लिए उसमें क्या होगा, सारे प्रोसेस होंगे, तो प्रोसेस को मैं यहाँ बना लेता हूँ। P5 हो गया, P2 हो गया, यहाँ पे P3 है, यहाँ पे P4 है, और यहाँ पे P1 है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आते हैं। P1 से R1 गया, R1 से P2 गया, यानी P1 से P2 डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सो P1 से P2 गया, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं और देख लेते हैं। P1 से निकलती हुई एरो का हो गया ना, ठीक है। अब P2 आते हैं। P2 से एरो निकल रही है, जो R3 जा रही है, R3 से एरो निकले P5 में जा रहे हैं। सो P2 से P5 डायरेक्टली बना दिया, ठीक है। अब P2 से क्या, R4 जा रहा है, R4 से P3 जा रहा है, यानी P2 से P3 भी हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब P2 से एक थर्ड एरो जा रही है, जो कि R5 से कहाँ जा रही है, P4 की तरफ जा रही है। सो P2 से R5 से P4, यानी P2 से P4 की तरफ भी एरो हो जाएगी, राइट। ये चीज़ हो गया। अब ये P2 हो गया, उसके बाद P5 से कहीं एरो जा रही है, P5 से कहीं एरो ने, P4 से कहाँ जा रही है, P4 नहीं, सॉरी, यहाँ P3 बचा हुआ है ना। P1 हो गया, P2 हो गया, P5 P3 बचा हुआ। P3 से कहीं एरो, जब P3 से R5 जा रही है, R5 से P4 जानी है, P3 से P4 डायरेक्टली कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ हो गया। अब P4 से आता है, P4 से क्या, R2 जा रही है, P1 जा रहा है, ठीक है। P4 से P1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अगर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे साइकिल बन रही है, राइट। अगर ये साइकिल बन रही है तो हम लोग बोलेंगे डेडलॉक है। इफ साइकिल, देन इसका मतलब क्या है, डेडलॉक। डेडलॉक, अच्छा ग्राफ सो गया, सो ये करता है P1 जो है P2 के रिसोर्सेज का वेट कर रहा है, P2 जो है P5 का, P3 के रिसोर्स, अब P4 के रिसोर्स वेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे अगर साइकिल बन रही है तो वहाँ पे डेडलॉक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम्म, कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। अब केस ये था ना कि रिसोर्सेज क्या हो, सिंगल इंस्टेंस होना चाहिए। अगर इनके मल्टीपल इंस्टेंस हो गया तो हो क्या जाएगा, प्रॉब्लम क्या थी वो देखते हैं। So, इस केस में अगर हम देखें मल्टीपल इंस्टेंस में, हम लोग को ग्राफ दे दिया गया है, और ग्राफ में क्या है, लेट से एक रिसोर्स है जिसके दो इंस्टेंस हैं, और रिसोर्स का नाम R1 रख देते हैं। और यहाँ पे क्या है, P2 है, P2 है, और यहाँ पे क्या P3 है, और यहाँ पे क्या P4 है, और यहाँ पे क्या P1 है। एक रिसोर्स है यहाँ पे भी, जिसका नाम है जिसके भी दो क्या बोलते हैं इंस्टेंस है, जिसका नाम R2 है, ठीक है। अब यहाँ पे एलोकेट कैसे कैसे हुआ तो वो देखते हैं। सो P1 से एरो जा रही है, जो कि रिक्वेस्ट कर रही है R1 से। R1 कहाँ का एलोकेटेड है, एक R1 का एक इंस्टेंस जो है P2 का एलोकेटेड है, एक इंस्टेंस जो है P3 का एलोकेटेड है, ठीक है। अब P3 का इंस्टेंस क्या है, और रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के इंस्टेंस के लिए। अब वो R2 है वो P4 के लोकेटेड है, और जो एक इंस्टेंस है वो P1 को लोकेटेड है, राइट। अगर इसका हम लोग क्या करते हैं, वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं। इसका वेट फॉर ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो वो क्या आ जाएगा, वो रिसोर्स ऐसा प्रोसेस होने चाहिए। तो P1 यहाँ पे है, P2 यहाँ पे था, P3 यहाँ पे है, और यहाँ पे P4 है, राइट। ये चीज़ हो गया, ठीक। अब बनाने का ट्राई करते हैं। सो P1 से R1 में जा रहा है, R1 से P2 में जा रहा है, सो P1 से P2 जा रहा है,
अब P1 से क्या R1 में जा रहा है, R1 से P3 जा रहा है, तो P1 से P3 भी हो गया क्या एरो, राइट, ये हो गया। अब देखते हैं P1 से एरो निकालते हुए हो गया सारा ना, ठीक है। अब आते P2 से कोई भी एरो नहीं, P3, अब P3 से एरो क्या R2 में जा रही है, R2 से P1 में जा रही है। सो P3 से क्या बोल सकते हैं, P3 से P2 में जा रही है, P1 में जा रही है, सॉरी, और P3 से P4 में बेकार हो जाएगी, राइट, यहाँ पे है। अच्छा, तो क्या ये प्रोसेस क्या डेडलॉक में है? मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ, ये डेडलॉक है कि नहीं है? डेडलॉक की अगर मैं बात करूँ, अभी इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक, अभी इसको नहीं ध्यान दे रहा है, सिर्फ इसको ध्यान दे रहा है। यानी कि जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था उसमें देखते हैं क्या डेडलॉक है कि नहीं है। यहाँ पे अभी देख सकते क्लियरली, P2 की बात कर, P2 को R1 की रिक्वायरमेंट से R1 उसको मिल चुका है, ठीक है, यानी P2 का अपना काम कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। P4 भी अपना काम कर सकता है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और जब P2 P4 कंप्लीट हो जाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं। P3 को R2, अगर P4 कंप्लीट हो जाएगा तो R2 मिल जाएगा, P3 को P2 कंप्लीट होगा, P1 रन हो जाएगा। तो यहाँ पे नो डेडलॉक, डेडलॉक नहीं है, नो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, क्लियरली देख सकते हैं, साइकिल है, यहाँ पे साइकिल है, बट नो, नॉट डेडलॉक, नॉट डेडलॉक, ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, सो हम लोग क्या गारंटी नहीं बोल सकते कि डेडलॉक है कि नहीं है, ठीक है, इवन साइकिल है कि नहीं, तो इसको ग्राफ बनाने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा ना, तो इसीलिए क्या इसको तभी यूज करते हैं जब सिंगल इंस्टेंस होता है, राइट। ये तो था, वो क्या केस था, जब क्या व्हेन वी ऑल रिसोर्सेज हैव सिंगल इंस्टेंस, पर इनके साथ मल्टीपल इंस्टेंस हो गया तब हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा केस है, सेकेंड टाइप है, व्हेन रिसोर्सेस resources have multiple instances, राइट, ये चीज़ हम लोग को देखना है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम होती है, वो देखना है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा स्पेसिफिक एल्गोरिथम, ठीक है, तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे इस केस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो अब ये जो स्पेसिफिक एल्गोरिथम, इसको एक काम करते हैं, हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बस। तो ठीक है, आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।